हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th के सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। यूनिट्स एंड डायमेंशन में हम काफ़ी कुछ स्टडी कर चुके हैं यूनिट्स के बारे में, डायमेंशंस, डायमेंशनल एनालिसिस, उसके यूजेस, डिसएडवांटेजेस। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज राउंडिंग ऑफ। ये बहुत ही सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसमें भी इसका यूज है। तो राउंडिंग ऑफ क्या होता है आपने पहले सुना भी होगा। हम कई बार हमारे पास कुछ जो डेसिमल नंबर है, सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई एक डेसिमल नंबर है 2.5237। अब हमें ये डेसिमल नंबर एक डेसिमल प्लेस तक ही चाहिए, यानी डेसिमल के बाद एक पोजीशन तक चाहिए। तो इसका मतलब हमें ये जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं उन्हें हटाना पड़ेगा। तो इन्हें हम अपनी मर्जी से नहीं हटा सकते कि 237 को गायब कर दो और हट गया। एक्चुअली उसके लिए कुछ रूल्स हैं और उसी प्रोसेस को ही आप बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ क्या है? It is the process of eliminating the digits after decimal place which are not significant or not required. डेसिमल प्लेस के बाद के कुछ डिजिट्स को हटाने का प्रोसेस राउंडिंग ऑफ होता है, लेकिन उन डिजिट्स को कब हटाया जाता है? जब उनकी जरूरत नहीं है या फिर वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ओके, तो डेफिनेशन आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल प्लेस विच आर not required or which are not significant. Okay dear students, चलिए हम बात करते हैं राउंडिंग ऑफ के रूल्स की। तो हमारे पास कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1, अगर मान लीजिए कि कोई एक डिजिट जिसको हमें हटाना है, देखिए सबसे पहले हमें लास्ट डिजिट को हटाना पड़ेगा। जो लास्ट डिजिट हम हटाना चाहते हैं, अगर वो 5 से बड़ा है, इफ इट इज ग्रेटर देन 5, तो उससे पहले वाला जो डिजिट है उसमें एक ऐड कर देंगे हम। यानी 7 को अगर हमें हटाना है तो ये आ जाएगा 2.52, ये जो 3 है इसमें एक ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 4। ऐड क्यों किया? क्योंकि ये जो 7 था ये 5 से ग्रेटर है। इफ इट इज ग्रेटर तो पहले वाला जो डिजिट है उसमें एक ऐड कर देंगे। यहाँ 6 होता, 7 होता या 9 तक कुछ भी होता तो हम अगले में एक ऐड कर देंगे। तो ये पहला रूल है। इफ द डिजिट टू बी एलिमिनेटेड इज ग्रेटर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट शुड बी इंक्रीज्ड बाय 1। ओके, एक रूल हमें पता लग गया है। नेक्स्ट इज, अगर ये डिजिट 5 से छोटा होता, मान लेते हैं कि यहां पर होता 4, अगर ये डिजिट 5 से छोटा होता तो ये हट जाता और पहले वाले में कोई चेंज नहीं आता, यानी ये हमारे पास 2.523 ही रहता। इज इट क्लियर टू यू ऑल? तो दूसरा जो रूल है वो आप इसकी तरह ही लिख सकते हैं। पहला रूल है, इफ द डिजिट टू बी एलिमिनेटेड इज ग्रेटर देन 5, अगर जो डिजिट हटाना है वो 5 से ग्रेटर है, then the preceding digit, preceding means एक पहले वाला digit is increased by 1, उसे एक से बढ़ा दिया जाता है, एक ऐड कर दिया जाता है उसमें। दूसरा रूल, if the digit to be eliminated, जिस डिजिट को हमने हटाना है, is less than 5, अगर वो 5 से छोटा है, then the preceding digit will not change। लास्ट में हम लिखेंगे then the preceding digit will not change, ये आप अपने आप से लिख सकेंगे आई होप। और ये हमारे पास हो गया एग्जाम्पल। तो रूल नंबर 2, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे वर्ड्स को सुन के या फिर रूल नंबर 1 को देखकर अपने आप से लिख लेंगे। लास्ट में हमें लिखना है द प्रीसीडिंग डिजिट विल नॉट चेंज। ओके, अब रूल 3 कई बच्चों के दिमाग में आ भी गया होगा कि ओके, एक बार आपने 5 से बड़ा सपोज किया, एक बार 5 से छोटा सपोज किया, अगर ये 5 हो तो क्या करेंगे? इफ इट इज 5 इटसेल्फ, ना 5 से बड़ा है ना 5 से छोटा है, तो इससे पहले वाला आप चेक करेंगे कि इससे पहला डिजिट अगर ओड है, ओड नंबर है, तो आप उसमें एक ऐड कर दीजिए। अगर ये इवन होता तो आप इसमें कोई चेंज ना करते, वो एज इट इज पड़ा रहता। यानी हम इसे लिख देंगे 2.524। हमने 4 कब किया? क्योंकि जो हटाने वाला डिजिट है वो ओड डिजिट है। तो रूल 3 जो है वो मैं लिख देता हूं। रूल 3, इफ, तो हमारा जो रूल है वो ये है, इफ द डिजिट टू बी एलिमिनेटेड इज 5, अगर जिस डिजिट को हमने हटाना है वो 5 है, देन प्रीसीडिंग डिजिट विल बी इंक्रीज्ड बाय 1, पहले वाले डिजिट को एक बढ़ा देंगे। इफ इट इज ओड, अगर ये ओड है तो, ओड नंबर है तो, एंड विल नॉट चेंज इफ इट इज इवन, और अगर वो इवन नंबर है तो फिर ये चेंज नहीं किया जाएगा। यानी 2.5235 पहले वाला ओड नंबर है तो आप इसे एक बढ़ा दीजिए, 2.524 हो जाएगा। अगर पहले वाला इवन नंबर होता, सपोज यहाँ 6 होता, तो फिर हम इसे हटा देते और आगे वाले में कोई भी चेंज नहीं आता। दैट इज ओके।
आई होप कि राउंड ऑफ आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान टॉपिक था, हमने काफी शॉर्ट टाइम में इसे डिस्कस कर लिया है। राउंडिंग ऑफ के जस्ट बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, राउंडिंग ऑफ सिर्फ डेसिमल नंबर में ही रूल ये लगते हैं। ऐसा नहीं है कि 5275 भाई ये विदाउट डेसिमल का है और आपका मन किया कि मुझे 5 हटाना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ डेसिमल प्लेस के अंदर ही ये रूल लागू होते हैं। सपोज करते हैं कि आपके पास 5275 रुपए हैं, आप पीछे वाला 5 हटा दें तो आप कहेंगे आपके पास 527 रुपए हैं, मतलब इस डिजिट को आप नहीं हटा सकते, इससे मेजर चेंजेस आते हैं। और सपोज कीजिए कि आपके पास 2.5235 रुपीज है, उसमें से 5 हटा दीजिए तो कोई चेंज, ऐसा मेजर चेंज नहीं आएगा, सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा। तो कई बार जरूरत के अकॉर्डिंग हम डेसिमल के पीछे के जो प्लेसेस हैं उसे हटा देते हैं, और इसके लिए हम यूज करते हैं रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। तो डियर स्टूडेंट्स, हम राउंडिंग ऑफ के रूल्स को स्टडी कर चुके हैं, अब हम स्टडी करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। वी आर गोइंग टू स्टडी सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स हम किसे कहते हैं? सिग्निफिकेंट होता है जो इंपॉर्टेंट होता है। फिगर्स यहां बात कर रहे हैं हम डिजिट्स की। जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं तो उस नंबर में कितने डिजिट्स इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि 5275, इसमें कितने इंपॉर्टेंट है? ये चारों इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये चारों इंपॉर्टेंट हैं तो इन्हें हम बोलेंगे कि इस नंबर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो एक्चुअली सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर है किसी भी नंबर में या किसी कैलकुलेशन में वो डिजिट्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, सिग्निफिकेंट हैं, उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर और कैलकुलेशन। किसी दी गई संख्या में, नंबर में या कोई कैलकुलेटिव रिजल्ट में कितने नंबर इंपॉर्टेंट हैं, विच आर इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स की। रूल्स, तो नंबर 1, इसके कुछ रूल्स हैं, हम अपनी मर्जी से डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन इंपॉर्टेंट है और कौन नहीं। तो इसके जो रूल्स हैं उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहला ये नंबर, एक बात, हमारे पास टोटल कितने नंबर होते हैं? 0 1 2 3 से लेकर 9 तक। टोटल 10 नंबर्स होते हैं हमारे पास 0 से लेकर 9 तक। इनमें से इसको दिस इज कॉल्ड 0, और 0 को छोड़कर जो भी बच गए इनको हम कंबाइंडली बोल सकते हैं नॉन जीरो नंबर्स। ऑल दीज आर नॉन जीरो नंबर्स। 0 जो है दैट इज 0 इटसेल्फ। ओके, तो चलिए सबसे पहले कोई भी नॉन जीरो जो डिजिट होगा वो इंपॉर्टेंट होगा। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर इंपॉर्टेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट, बेटर टू से सिग्निफिकेंट। सभी नॉन जीरो डिजिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक नंबर लिखा 5275, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 1 2 3 4, यानी टोटल संख्या हमें देखनी है। ओके, आप कुछ भी लिख सकते हैं, 175, 255, 335, सबके पीछे मैं 5 क्यों लिख रहा हूं, 272, व्हाटएवर इट इज, कुछ भी है। इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है 1 इटसेल्फ। 12, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 123, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 1 2 3 7, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आई होप आप समझ गए हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर कोई नंबर में सिर्फ नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं। नंबर 2, हम जब कभी नंबर लिखते हैं, सपोज मैंने लिखा 270, 270, तो सबसे लास्ट में जो 0 आया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो इसे सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। तो अगर हमारे पास नंबर है 270, तो इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। देयर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कई बार बच्चों के दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर अगर आपके पास 270 रुपए और पीछे से 0 हटा दे तो 27 रुपए ही बचेंगे, तो सिग्निफिकेंट क्यों नहीं है? एक्चुअली ये तरीका नहीं है। साइंस की टर्म्स में, यानी साइंटिफिक तरीके से जब भी हम लिखते हैं तो 270 को जो लिखने का तरीका है वो है 2.7 × 10⁻², 10 की पावर्स में। तो ये रहा तो 270, लेकिन ये जो बिना जीरो वाले जो दोनों डिजिट हैं ये सिग्निफिकेंट हो गए। तो एक्चुअल में इस नंबर में सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 और 7, तो यहाँ पर आ गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो दूसरा रूल जो है वो हम लिखेंगे क्या? ऑल जीरोस एट द लास्ट ऑफ
ए नंबर, ऑल जीरोज इन द लास्ट ऑफ ए नंबर, जो कि विदाउट डेसिमल वाला है, ध्यान दीजिए यहाँ पर डेसिमल नहीं है। ऑल जीरोज विच आर इन द लास्ट ऑफ ए नॉन डेसिमल नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो ये हमारा दूसरा रूल है। तो रूल नंबर 2, ऑल जीरोज इन द लास्ट ऑफ नॉन डेसिमल नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये हमारा दूसरा रूल हो गया। इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, नंबर 3। अब हम चलते हैं डेसिमल वाले नंबर्स के ऊपर। अगर हमारे पास कोई डेसिमल वाला नंबर है और वो नंबर 1 से बड़ा है, इफ ए नंबर इज ए डेसिमल नंबर एंड इज ग्रेटर देन 1, तो हम यहाँ पर रूल लिख लेते हैं, या उससे पहले एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। 1.0075 एक डेसिमल नंबर है, 1 से बड़ा है, तो इस केस में डेसिमल के बाद और पहले नॉन जीरो डिजिट से पहले, यानी डेसिमल आ गया एक तरफ और एक तरफ आ गया नॉन जीरो कोई भी नंबर, इन दोनों के बीच में जितनी भी जीरो होंगी वो सारी सिग्निफिकेंट होंगी। यानी इफ ए डेसिमल नंबर इज ग्रेटर देन 1, देन ऑल जीरोज आफ्टर डेसिमल पॉइंट एंड बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ये सिग्निफिकेंट होंगी। तो देखिए, इन ए डेसिमल नंबर ग्रेटर देन 1, एक डेसिमल नंबर 1 से बड़ा है, ऑल जीरोज आफ्टर डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद वाली जीरो और पहले नॉन जीरो डिजिट से पहले वाली जीरो सारी की सारी सिग्निफिकेंट होती हैं। ओके फाइन। तो ये नेक्स्ट रूल हो गया, इसका एग्जांपल भी हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास रूल है वो ये कि अगर जो जीरोज हैं, डेसिमल नंबर की जीरोज जो कि नॉन जीरो डिजिट्स के पीछे लगी होती है, ऑल जीरोज इन ए डेसिमल नंबर एट द लास्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यानी अगर मैं बात करूं 1.007500, ये जीरो तो सिग्निफिकेंट है ही, यहां पर ये जीरो भी सिग्निफिकेंट है। जैसे कि आपने देखा था कि बिना डेसिमल वाले नंबर में अगर मैं इसको बिना डेसिमल के इसी नंबर को लिख दूं तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, यहाँ सिर्फ 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। बट अगर ये डेसिमल नंबर हो गया तो लास्ट वाली जो जीरो है वो भी सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ पर टोटल 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एक्चुअल में डियर स्टूडेंट्स, ये जो लास्ट वाली जीरो होती हैं वो डेसिमल नंबर में किसी नंबर की एक्यूरेसी को दिखाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा 1, 1.0, 1.00, 1.000, तो इनमें क्या फर्क है? जनरली सभी बच्चों को लगेगा कि ये तो एक ही बात है, सभी के सभी 1 है, नो डाउट ये सारे 1 हैं, बट ये सबसे ज्यादा ठीक है क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद ज्यादा नंबर ऑफ जीरोज लगी हुई हैं। इट मींस ये ज्यादा एक्यूरेट है। तो किसी डेसिमल नंबर के लास्ट में लगी हुई जीरो उस नंबर की एक्यूरेसी को दिखाती है, उसके ठीक होने को दिखाती हैं। दैट्स व्हाई वो इंपॉर्टेंट होती हैं, वो सिग्निफिकेंट होती हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो ये है कि ऑल जीरोज इन द लास्ट ऑफ ए डेसिमल नंबर, ऑल जीरोज इन द लास्ट ऑफ ए डेसिमल नंबर आर सिग्निफिकेंट। मैं रूल लिखा नहीं हूं, बोल रहा हूं, इसलिए आप लोग साथ के साथ लिख पाएंगे। ऑल जीरोज इन द लास्ट ऑफ ए डेसिमल नंबर आर सिग्निफिकेंट। अब इसमें जो डेसिमल नंबर है, चाहे 1 से बड़ा हो चाहे 1 से छोटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पर ये भी सपोज कर सकते हैं 0.2000, तो ये नंबर जो है वो 1 से छोटा है, बट नॉन जीरो डिजिट आ गया, उसके बाद की सारी जीरोज जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कितनी जीरो इंपॉर्टेंट है, सॉरी यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अच्छा, इसमें एक नेक्स्ट रूल और निकल के भी सामने आ रहा है कि ये जो जीरो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी अगर एक नंबर 1 से छोटा हो या बड़ा हो, वो सारी जीरो जो लास्ट में लगी हुई वो इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 4। रूल नंबर जो 5 है वो ये कह रहा है कि अगर नंबर 1 से छोटा है तो डेसिमल से पहले लगी हुई जीरो इंपॉर्टेंट नहीं है। डेसिमल से पहले लगी हुई जो जीरो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ ए नंबर इज लेस देन 1, इफ ए नंबर इज लेस देन 1 डेसिमल नंबर, डेफिनेटली लेस देन 1 है तो डेसिमल ही हो जाएगा। इफ ए नंबर इज लेस देन 1 देन एनी जीरो बिफोर डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। एनी जीरो बिफोर डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। यानी 0.7500 अगर आप ये लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। देयर आर ओनली 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है
10 की पावर्स की अगर हम बात करें, सपोज करते हैं कि हमने एक नंबर लिखा 2700। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसे हमें इस प्रकार से लिखना चाहिए 2.7 × 10⁻²। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो जब हम 10 की पावर्स की बात करेंगे तो 10 की पावर्स में लिखना जहां भी पॉसिबल होता है तो हम पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद में डेसिमल लगा के और बाकी सभी प्लेसेस के कोरेस्पॉन्डिंग जीरोस लिख देते हैं। जैसे कि अगर हमें लिखना है 355, तो इट इज बेटर टू राइट 3.55 × 10⁻²। पर यहाँ पर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे, यहाँ पर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसी के साथ अगर मैं लिख दूं 3550, तो हमें इसे लिखना पड़ेगा 3.55 × 10⁻³ देखिए ये जो जीरो है ये पावर में तो आ गई है हमारे पास, बट सिग्निफिकेंट फिगर्स में ये जीरो नहीं आती। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि सारे रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं। और इनके साथ ही कई बार ये होता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जब हम पढ़ते हैं तब बच्चों के दिमाग में अलग अलग नंबर आते हैं कि सर अगर ये नंबर होता तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते, ये नंबर होता तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते। तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में आपके दिमाग में जो भी नंबर है उसे लिख कर भेज दीजिए। उसका जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है डेफिनेटली आई विल रिप्लाई इन YouTube कमेंट बॉक्स। या फिर आप अपने अपने स्कूल्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप अपनी प्रॉब्लम्स को भेज सकते हैं। मुझे उम्मीद है जितने भी मेरे दिमाग में रूल्स अभी इस टाइम अवेलेबल थे वो सारे मैंने बता दिए हैं। मुझे उम्मीद भी है कि मैंने सारे ही बताए होंगे। बाई चांस अगर कोई एक आधा बचता भी है तो नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली उसे मेंशन करूंगा। आई होप वी हैव डन अबाउट राउंडिंग ऑफ एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर हमने कर लिया है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल हमें पता चल गया है और राउंडिंग ऑफ के रूल्स भी हमें पता चल गए हैं। तो अब कई बार इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस प्रकार से बनते हैं कि आप सिग्निफिकेंट फिगर बताइए, कोई नंबर दिया होगा और पूछेंगे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और राउंडिंग ऑफ की जो है वो हमें जरूरत पड़ती है जब हम बोलें कोई नंबर हो, उसका मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो और उसका आंसर कुछ और आ रहा हो। मान लीजिए 3 डेसिमल प्लेस में आ रहा है, 4 डेसिमल प्लेस में आ रहा है और क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट डाउन द आंसर इन 1 डेसिमल प्लेस। 1 डेसिमल प्लेस में आंसर लिखें। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर लिखा कि 2.52 एंड 3.752, तो आप इसे जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा? इतना। और आपको दिया हुआ है कि 1 डेसिमल प्लेस में ही आंसर लिखें या 2 डेसिमल प्लेस में आंसर लिखें, तो फिर अगर 2 का दिया हुआ है तो आपको ये नंबर हटाना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ के रूल्स आपको पता है। इसी प्रकार सिग्निफिकेंट फिगर के अलग रूल्स हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जब हम करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अलग अलग रूल्स लगते हैं, वो हम देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो अगर वो हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। आई विल चेक द करंट सिलेबस स्टेटस। करंटली जो सिलेबस हमें बोर्ड ने मेंशन किया हुआ उसे मैं चेक करता हूँ। अगर उसमें दिया हुआ है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो एल्जेब्रिक ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हम उसे डिस्कस करेंगे। अगर वो नहीं है तो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे एरर्स। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।